साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल वर्मा। आज बताऊंगा आपको कि पराली जलाने पर किसानों को कितना कितना अर्थदंड लगाया जाता है, कितना धनराशि किसानों को जमा करनी पड़ सकती है जुर्माने के तौर पर। तो बता दूं आपको, जो पराली है, फसल अवशेष है, उसको जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मना कर दिया है, जिसके क्रम में राज्य सरकारें किसानों से अपील कर रही हैं, उन पे जुर्माना भी लगा रही हैं कि किसान पराली को न जलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण फैल रहा है और वातावरण जो है जहरीला हो रहा है। तो इसी बताऊंगा आपको कि ये पराली जलाने पे कितना किसानों को जुर्माना लगाया जा रहा है और किसान इतना परेशान क्यों है, क्यों मजबूर होकर के वह पराली को जला रहा है। सरकार को इसके लिए और क्या करना चाहिए ताकि किसानों की आय दोगुनी हो, उनका श्रम, पैसा, समय दोनों बचे। क्योंकि ऐसी बैठ करके शासनादेश जारी कर देने से किसानों की समस्या का हल नहीं हो जाता। जो आईएएस बैठे वहाँ आदेश जारी करते हैं, वो खुद आकर के थोड़ा खेती किसानी करें तो औकात थाहे लग जाएगी, पता चल जाएगा कि किसान की क्या दशा है, क्या उसकी दुर्दशा है। भौतिक रूप से पहले उनको प्रैक्टिकल रूप में खेत में आना होगा और एक सीजन का खेती करने का उनको दे दिया जाए, तब पता चलेगा कि हाँ, किसान जो है क्यों पराली जला रहा है। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना कितना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है सरकार ने, किसान को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा पराली जलाने पर। तो बता दूं आपको कि 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 4 डिसमिल से लेकर करके जो 2 एकड़ तक यदि आप पराली जला देते हैं तो आपको पहली बार में 25 रुपये तक का जुर्माना या अर्थदंड लगाया जाएगा, उसको आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही रकबा अधिक बढ़ता है, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक यदि आपने जला दिया तो उसमें 5,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके बाद रकबा और बढ़ता है, 5 एकड़ से अधिक यदि आप जला रहे हैं पराली या फसल अवशेष तो 15,000 रुपये तक का जुर्माना या अर्थदंड लगाया जाता है। ये एक बार की घटना का जुर्माना है। यदि फिर आप एक बार आप पकड़े गए, जुर्माना पर लग चुका, फिर भी आप दूसरे खेत में या फिर वहीं अगल बगल आप फिर पराली जला रहे हैं तो फिर जो है 2 एकड़ तक का 25 रुपये और 2 एकड़ से 5 एकड़ तक का 5,000 रुपये और 5 एकड़ से ऊपर तक का 15,000 रुपये तक का जुर्माना फिर लगाया जाएगा। यानी जितनी बार आप पराली जलाएंगे उतनी बार नया नया जुर्माना रकबा के हिसाब से लगाया जाएगा। लेकिन बता दूं आपको कि क्या यह समस्या किसानों की हल हो जाएगी इससे? जुर्माना लगा देने से कभी खत्म नहीं होगी। किसानों की लागत और बढ़ जाएगी, किसानों की कमर और टूट जाएगी। हालांकि अभी डिकम्पोजिटर दिया जा रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो डिकम्पोजिटर तब काम करेगा जब किसान उस पर काफ़ी समय देगा और छिड़काव करने के लिए डिकम्पोजिटर के लिए उसको व्यवस्था करना पड़ेगा। हालांकि सरकार डिकम्पोजिटर फ्री में दे रही है, लेकिन इसको बनाने की जो प्रक्रिया है थोड़ी उसमें समय अधिक लग जा रहा है। किसान को फसल में थोड़ा सा जो अवशेष है उसमें सिंचाई भी करनी पड़ जा रही है और सड़ने में उसको समय लग जा रहा है। तो काफ़ी यह जो है क्या बोलते हैं कि समय अधिक लगने वाला है और ये प्रैक्टिकल रूप में कारगर नहीं हो पा रहा है। बहुत से किसान बता रहे हैं कि ये डिकम्पोजिटर का यूज करने के बाद जो बीज में जो है ना खेत में जो है कीड़े पैदा हो जा रहे हैं जो फसल के जड़ को खा जा रहे हैं। तो कई सारी समस्याएं ऐसी आ रही हैं जिसके बारे में सरकार को सोचना होगा। लेकिन क्या बता दूं कि जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, ईंट भट्ठों से निकलने वाला धुआं है, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं है, उससे प्रदूषण नहीं फैलता है? क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी ले लेने से ही प्रदूषण पर रोक लग जाएगी? पहले उद्योगों को देखिए, उन पर जुर्माना लगाइए, उसके बाद किसानों की बात करिए। हालांकि किसान पूरे धरती पर फैला हुआ है, इसलिए उसकी संख्या अधिक दिखाई दे रही है। लेकिन यदि असल में चाहते हैं जो किसानों का पराली प्रबंधन हो तो उसके लिए आपको कम से कम प्रति एकड़ किसान को 5,000 रुपये सब्सिडी देनी चाहिए। किसान मांग कर रहे हैं, इतनी पैसा मिलेगा तो किसान मजदूर लगा करके उसका प्रबंधन करा लेगा। केवल मशीन ला देने से प्रबंधन नहीं हो जाएगा। जब तक किसानों को सहूलियत नहीं मिलेगा, आप काफ़ी यंत्र ला दीजिए, लेकिन जब किसानों की लागत बढ़ेगी तो किसान
उससे दूर भागेगा, क्योंकि पहले किसानों की कमर टूट चुकी होती है। बीज की बुवाई से लेकर के खाद, सिंचाई, कटाई, मड़ाई और घर तक अनाज लाने तक में किसान की लागत ही निकल पाती है। वो अनाज को बेचने के लिए बहुत कम सोच पाता है, क्योंकि जिनके पास बहुत हेक्टेयर में खेत होता है वही लाभांश ले पाते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है, खेत कम है, उनकी लागत नहीं निकल पाती है, वो केवल अपना पेट जिलाते हैं। तो इसके लिए चाहिए सरकार को कि वो कुछ और कारगर उपाय करें। जैसे बैठे आईएएस बैठे भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, वो थोड़ा फील्ड निकलें और प्रैक्टिकल में करके देखें कि किसानों को क्या दुर्दशा हो रही है। भाई आईएएस तो बनाता है योजना, योजना जो बना के देगा सरकार को और सरकार उसको लागू करती है। तो आईएएस लोग आपसे अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा किसानों के किसान बनिए और खेत में जाइए, तब आदेश जारी करिए, तब पता चलेगा कि आपकी क्या औकात है और किसान की क्या औकात है, क्या उनकी दुर्दशा है। तो मेरा मकसद ये था वीडियो बनाने का कि किसानों की जो समस्या है, किसानों को बताना, किसानों पे कितना जुर्माना लग रहा है, किसान जागरूक हो जाएँ, पराली न जलाएँ और सरकार और जो आईएएस बैठे हुए लोग हैं, वो लोग भी जानें किसानों को क्या असल में समस्या है, क्या इसका जो है किसानों की लागत कम करने वाला जो है प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि डिकम्पोज़िटर वहाँ से आप भेज देंगे, लागू कर देंगे, कह देंगे लागू कर दो, चलो करो, ऐसा नहीं, आप एक बार करके तो देखो। आओ तो खेत में, कैसे डिकम्पोज़िटर का यूज़ करने में कितना मशक्कत झेलना पड़ता है, कितने समय लगते हैं उसको सड़ने में और कितने कीड़े पैदा होते हैं उसके बाद, आप आकर तो देखो, तब फिर आदेश जारी करो। तो साथियों, हम जल्दी ही आपके लिए एक और जानकारी लेकर आएँगे, तब तक के लिए नमस्कार।